ये कहानी नहीं, हकीकत है मिस्टर डिसूजा। और इस सब की जिम्मेदारी किसी हद तक पुलिस की भी है, जो एक आम आदमी को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। अजय, क्या जानते हैं आप अजय के बारे में? बस यही कि वो एक कातिल है, बस यही कि उसने अपने भाई का कत्ल किया है, अपनी भाभी के साथ उसकी ना आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं ना सिर्फ अजय को जानती हूं, बल्कि उसे समझती भी हूं। और मैं ही गई थी उससे जेल में मिलने 19 दिसंबर के दिन, और आज भी मिली थी। और ये आर्टिकल मैंने किसी जज्बात में आकर नहीं, पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ लिखा है। स्कूल में था मैं। मास्टर ने पूछा आज़ादी कैसे मिली। मैंने कहा खून खराब है सर। छोटा था, लेकिन बंटवारे के वो मंजर मुझे अच्छी तरह याद है। यू कॉल डेट ए ब्लडलेस इवेंट। क्लास में खड़ा कर दिया मास्टर ने, और फिर क्लास से पूछा आज़ादी किसने ला कर दी। बताओ, कोई जवाब है इस बात का? अरे कोई एक आदमी था जो लड़ने के लिए गया था और जाकर आज़ादी उठा कर ले आया और लाकर हमें दे दी कि ये लो आज़ादी तुम्हारे लिए है, बांट लो। बाप दादा हमारे मरे, खून हमारे बहे, अरे घर बार हमारे बर्बाद हुए, और आज़ादी का लाने वाला कोई और था। कोई पार्टी वार्टी नहीं है मेरी। मैं किसी धर्म या देश की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो बस अपनी मजबूरी और अपनी बेबसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये सिस्टम मुझे नामर्द साबित करना चाहता है, लेकिन मैं नामर्द नहीं हूँ। अरे मरते पिटते आए थे हमारे बाप दादा उधर से, यहाँ फिर मरने पिटने के लिए। भाई आए कहाँ थे? अपने घर आए थे ना, अपने ही देश में। और आते उन्हें नाम क्या मिला? शरणार्थी है, शरण लेने आए हैं की माँ का। फिल्म का विलन सर हीरोइन को लेकर हेलीकॉप्टर में भाग रहा है, और फिल्म का हीरो हेलीकॉप्टर के पीछे शहर की गलियों से भाग रहा है और जंगल तक पहुंच जाता है सर। हीरो अपना जंगल में पहुंच गया, लेकिन हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचा सर। अब हीरो को एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है, और हीरो उस नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता है। उतने में ही विलन हीरोइन को लेकर उस नारियल के पेड़ की तरफ से गुजरता है, और हीरो को तभी एक आइडिया आती है सर। हीरो तुरंत जाके नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ता है और नारियल पानी पीता है, और अब वो नारियल वो जमीन पे पटकता है जोर से, जोर का शोर होता है। और जब हीरो देखता है तब जमीन में दरारें आ जाती है, और उस दरार के कारण जमीन का पानी फव्वारा हो जाता है और ऊपर आसमान में पहुंच जाता है सर। अब हीरो उस फव्वारे के सपोर्ट से आसमान में पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर में घुस के उस विलन को मारता है और हीरोइन को नीचे उतारता है सर। मैं ना सोच रही हूँ सर, यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, और वो जो आपको गाना पसंद आया था ना, जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो गाना हम यहाँ डाल सकते हैं सर। हाँ सही कहा, हाँ ये हो सकता है। तो कैसी लगी सर आपको कहानी? धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपके कारण मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मैंने तो बस यूं ही लिख दी थी किताब, मुझे क्या पता था उसकी फिल्म बनने वाली है। आपसे एक बात कहे सर, हमको लगता है ना कि आपकी नजर उभरते सितारों पे नहीं, बल्कि सितारों के उभर पे है। साले ठरकी, यहाँ है मेरी आंखें, नजर मिलाकर बात कर। यहाँ नहीं लिखी है स्क्रिप्ट, जब से आई हूं तब से देखे जा रही हूं कि यही देखना है।
साले बिहारी लड़की है हम, जो हम पे लाइन मारता है ना उसकी मार देते हैं हम, साले भोसड़ी के। अमृत की कविता सिर्फ एक कविता नहीं है भरत, वो एक हथियार है। मेरे लिए तो सबसे पहले वो एक कविता है। मेरे विचार में हर कलात्मक रचना, कविता, नाटक, उपन्यास या फिल्म ही, जिसके जरिए जनता के साथ विचार की सतह पर जुड़ा जा सकता है, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष में एक हथियार है। एक तरह से ये सही है, पर हर बार ऐसी जिद क्यों? ये जिद नहीं है भरत, ये सच्चाई है। कला को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अगर ध्यान से देखो तो हर देश की सरकार कला के माध्यम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला को, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो हथियार को अपना माध्यम बनाना होगा। आपका मतलब कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार रह जाना है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? पौ पौ। और ये गाड़ी किसने बीच में पार्क कर रखी है? ओ पाई, ओ मिस्टर, ओ गुड आफ्टरनून। पहलवान, क्या प्रॉब्लम है? लगता है गाड़ी खराब हो गई है। और क्या कौन सा मॉडल है? स्पोर्ट। और मेरे पास ऑस्टिन है। ओल्ड इज गोल्ड, नया मॉडल है फिर भी खराब कर दी। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूं। रेडिएटर तो ठीक है, कार्बोरेटर भी ठीक है। क्या पंगा है? ओ तेरा पंक्चर है। ओ भाई साहब, मौन व्रत रखे है क्या? लो सिगरेट पियो। यार तू तो बड़ा ही थका भरा लग रहा है। मैं गाड़ी से स्टेपनी ले आता हूं। शराबी तो शराबी की मदद करे यार। आज तो इसने भी बहुत पी है। साले, दारू तो तूने भी दबा के पिए। बदमाश, यू आर ड्रंक। मैं तेरा पहिया चेंज कर देता हूं। जिंदगी में मैंने बड़ी स्टेपनी बदली है। ये तो थोड़ा बड़ा है पहिया, बॉनेट तक पहुंच गया है। कोई बात नहीं है, अपने पास बहुत तरीके। ये तो स्पोर्ट मॉडल है, इसमें ऑस्टिन का पहिया कैसे फिट हो सकता है? तूने मुझे पहिया लाने के लिए कहा ही क्यों? सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी। ऐसा करता है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं, अपन दोनों बैठ के दारू चारू पिएंगे। मैं तुझे आगे बैठा लेता, लेकिन पीछे स्टीयरिंग संभालने वाला भी कोई होना चाहिए ना। अगर रस्सी टूट जाए तो हॉर्न बजा देना, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा। Hi, hello, hi everyone. So this is my first open mic. I have never done anything like this before. हालांकि मैं कुछ परफॉर्म करने नहीं आई हूँ स्टेज पे, मैं वो कहने आई हूँ जो मैं किसी से कहना चाहती हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, लेकिन अब तक कह नहीं पाई। ओके, सो आई एम आयशा, मैं एक राइटर हूँ। अगर आपने मुंबई बीट्स मैगजीन के बारे में सुना होगा तो आई एम अ कॉलमनिस्ट देयर। माय फर्स्ट आर्टिकल गॉट पब्लिश्ड लास्ट वीक, सो आई एम अ प्रीटी न्यू राइटर। मैं कोलकाता से हूँ, तो हज़ारों लोगों की तरह जब मैं भी इस शहर में आई तो मेरे सामान के साथ कुछ सपने लाई थी। उनमें से सबसे बड़ा सपना था राइटर बनने का। तो जब मुझसे ये कॉलम लिखने को कहा गया तो वो सपना पूरा हुआ। एंड माई फर्स्ट असाइनमेंट वॉज टू राइट एन आर्टिकल ऑन मुंबई। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं कुछ लिख नहीं पाई। जब भी लिखती ऐसे लगता जैसे
कुछ मिसिंग है, कुछ कम है। इस शहर के बारे में मैं क्या कह सकती थी जो पहले नहीं कहा गया। तो इसलिए मेरे सबमिशन की एक रात पहले मैंने अपना आर्टिकल फाड़ दिया और दोबारा लिखने लगी। सिर्फ 2 महीनों में इस शहर से अजीब सा प्यार हो गया था मुझे, अपना लगने लगा था। अब इसकी वजह मेरा एक्साइटिंग नया जॉब, मेरा छोटा सा फ्लैट या मेरी इंडिपेंडेंस। एक्चुअली जवाब बहुत दिनों से मेरे सामने ही था, मैं ही उसे पहचान नहीं पाई। मुंबई आने के पहले दिन, पहली रात मुझे कोई मिला, एक लड़का, दोस्त, कंपेनियन, रूममेट, जो भी, मुझसे एकदम ऑपोजिट। उसके कोई एम्बिशंस या गोल्स नहीं थे लाइफ में, लेकिन वो लाइफ को एंजॉय करना जानता है। सोचती हूँ कि मेरे फ्लैट को घर बनाने की खुशी क्या उतनी होती अगर मदद करने वो नहीं आता। क्या वो रात ज्यादा अकेली नहीं हो जाती अगर चाय के साथ अकेलापन बांटने वो नहीं आता। जब मैं कोलकाता से मुंबई आई थी तो मेरे गोल्स बहुत क्लियर थे, लेकिन आई हैव रियलाइज्ड कि ये गोल्स पाने की खुशी ना तभी मिलती है जब यू हैव समवन टू शेयर इट विथ। और अब मैं जानती हूँ कि इस शहर से जो मुझे अजीब सा प्यार हो गया था वो एक्चुअली इस दोस्त के लिए है, उस लड़के के लिए है, और मैं उसे ये बताना चाहती हूँ। मुंबई जितनी खूबसूरत है उतनी ही सख्त। अपने मंजिलों के पीछे दौड़ते हुए हमारी नज़र कई चीज़ों से हट जाती है, तो कुछ देर के लिए ही सही अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालिए और ढूंढिए उस स्पेशल एहसास को जो आपकी ज़िंदगी को, इस शहर को आपके लिए और भी खूबसूरत बनाता है। क्या पता आपको भी एक हमसफ़र मिल जाए मेरी तरह। अरे आज सुबह मैं उसके घर गया था। अरे अनु ये उसने ही कहा अब देखने दिखाने में क्या रखा है। मैंने कहा हाँ जल्दी से जल्दी शादी करते हैं। हाँ चल अब साइन कर। अरे इससे पहले कि तू अपना मन बदल ले जल्दी साइन कर। इसीलिए मैं घोड़े पे सवार हूं, साइन करना। छोड़, ये देख, ये वाली साड़ी मेरे पसंद की, ये वाली साड़ी इनकी वाइफ की पसंद की। तुझे कौन सी पसंद है? हाँ तू जो बोलेगा ना अनु शादी के दिन वही साड़ी पहनेगी। हाँ बता, अरे बता ना। मुझे तो ना पर्सनली ये वाली ज्यादा पसंद है। हाँ उस पर बहुत जचेगी, सांवला रंग, आह क्या कद काटी है ना, मस्त है। हाँ? अरे एक बार छू के तो देख, आंख बंद कर ले, आंख बंद करके हाथ लगा। हाँ कोई भी एक रैंडमली। अरे यार अच्छा सुन, एक मजे की बात बताऊं। मैंने ना हनीमून के लिए एक रिसोर्ट बुक किया है। हाँ वो भी पहाड़ पे, नदी किनारे, 1 हफ्ते के लिए। और तेरी कसम 1 हफ्ते ना हम लोग कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हाँ पर तूने तो तुम पक्का अपना मन नहीं बदलोगे? माफ करना दोस्त, तेरे मुंह से हाँ निकलवाने के लिए ना मुझे ये नाटक करना पड़ा। I did it with Ryan while Josh was in the house. Ryan Howard? Yeah, the one who goes to Cornell.
very small. What? Is your client? तुझे शर्म नहीं आई ऐसी चिट्ठी लिखते हुए? हमें ऐसी चिट्ठी? हमें? तुझे ये बताने के लिए आए हैं कि तेरी शादी वही होगी जिसको हमने पसंद किया है, समझा? लेकिन मैं... चुप रह, वहीं करनी पड़ेगी शादी, ये हमारा हुक्म है, हमने तय किया है, वहीं होगी शादी। नहीं करूंगा। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? आप होते कौन है हुक्म देने वाले कि मैं इसी लड़की से शादी करूं? बाहर में गया आपका हुक्म। मैं क्या आपकी बीवी हूं? मैं अपनी मर्जी की करता हूं, किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं हूं मैं। और ये बात ध्यान रखिएगा आप। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, शादी करनी है तो करो, नहीं तो मत करो। मुझसे बोला अगली बार तकिए में दिखा तो कब्र में जिंदा गड़वा दूंगा, मुखबिर कहीं का। मुझसे कहता है, मैंने कहता था तू मुझे गुन्ना लगता है, तेरी आंखों में हिर्स है। सही बताओ, मेरी आंखों में हिर्स है? मेरी आंखों में तो कुछ भी नहीं है। ए मावशी, तुझ्या गावाला जाऊन डुक्कर मारला? किसको हुलपट्टी दे रही है बे तू? कान के नीचे ऐसा खन्न करके खंडा लगाट निकालूंगी ना तो बिना घुंघरू के पूरे शहर में छन छन करती फिरेगी। तेरी शान पट्टी की मोमबत्ती बनाकर अगरबत्ती में बांध कर। ये बच्चे पैदा करने का आइडिया किसका था? आपका, करेक्ट? और फिर जो चाहा उनके साथ किया, whatever you wanted, और फिर ब्लेम भी हम पे डालते हो। And you saying tough है? What do you mean by tough है man? Tough है my foot? How could you just abandon me? कैसे किया आपने ये? हाँ, मुझे छोड़ के कैसे जा सकते थे आप लोग? हेलो। हाँ मैं कुछ बोलना। क्या बोलूं? सुन, मैं उससे माफी मांग लूंगी। उसके आँख जा सकती थी सफीना। हाँ हट गई थी मेरी, बट तू मेरे को झूठ बोला। तू मेरे को बोला कि तू नाके पे करके। मुराद मेरे को मालूम है तेरा कुछ तो लफड़ा है रे उसके साथ। कुछ लफड़ा नहीं है, म्यूजिक बना रहे हैं साथ में। सुन, किसी और को जाके बोला, सब पता है मेरे को, खाली म्यूजिक नहीं बना रहा है तू। अरे यार, मेरे से अभी सब हैंडल नहीं होता है। एक तो तू झूठ बोलेगा, ऊपर से ऐसे ही जताएगा कि मेरी गलती है। मेरे से बात कर। क्या बात करूं मैं तेरे से? कुछ तो हुआ है ना उसके साथ? अरे कुछ नहीं हुआ मेरी माँ। कैसा है? अरे तू कैसी है री सफीना? तू मेरे को क्या बोली? तू दोबारा ऐसा अल्टी पल्टी नहीं करेगी। फिर क्या किया तूने? तू जाकर के अंदर जा सकती थी, मालूम तेरे को? समझ नहीं आता तेरे को? तू मेरे को छोड़, तू अपना बोल। क्या है मेरा? मेरा ये है कि मैं थक गया है, नहीं होता है मेरे से अब ये। क्या बोला तूने? क्या नहीं होता तेरे से? ये। अरे ये क्या? ये अपना जो भी है। तू बोलना, क्या चाहिए तेरे को? अरे बोलना। मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए का क्या मतलब? मैं क्या घड़ियाल दिखती है तेरे को? अरे मेरे को काम पे ध्यान देना है। मैं अपना ये काम पे देखूं कि तेरा ये ड्रामा झेलूं सब। अरे हाँ, हम ये सब खत्म करते हैं मच को। हेलो।